22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे मिट्टी में मिलाया है। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের পর প্রকাশ্যে প্রথম জনসভা করেছিলেন রাজস্থানের বিকানেরে। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানকে তছনছ করে দেওয়ার পর সেই রাজস্থানের বিকানেরে থেকেই প্রকাশ্য জনসভা শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর শুরুতেই পাকিস্তানের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে রীতিমতো হুঙ্কার ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বললেন, 22 এপ্রিল ধর্ম বেছে বেছে খুন করেছিল, 22 মিনিটে সেই হামলার বদলা নিয়েছে। ফের হামলা হলে ফের প্রত্যাঘাতও হবে, আর সেটা হবে আমাদের নিজেদের শর্তে। অপারেশন সিঁদুর চলাকালে নিয়মিত দিল্লিতে সক্রিয় ছিলেন মোদী। প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, 3 বাহিনী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের সঙ্গে। এর আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণেও ভারত সরকারের অবস্থান তুলে ধরেছিলেন। তবে রাজস্থানের সভায় রীতিমতো আগ্রাসী মেজাজে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে। মোদী বললেন, 22 এপ্রিলের পহেলগাঁও হামলায় 140 কোটি ভারতবাসীকে আহত করেছিল। সরকার 3 বাহিনীকে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছিল, পাকিস্তানকে তছনছ করে দিয়েছি। এর আগে আমরা পাকিস্তানে ঢুকে মেরেছিলাম, এবার পাকিস্তানের বুকে মেরেছি। যারা সিঁদুর মুছেছে তাদের মুছে দেওয়া হয়েছে। রহিম খান এয়ারবেস এখন আইসিইউতে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, এই মাটি দিব্যে, দেশের ক্ষতি হতে দেব না। আমরা কথা দিয়েছিলাম বদলা নেব, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। সিঁদুর যখন বারুদ হয়, ফল দেখলো দেশবাসী। মোদির মাথা ঠান্ডা থাকে কিন্তু রক্ত গরম থাকে। এখন আমার শরীরে গরম সিঁদুর বইছে। যারা ভারতকে রক্তাক্ত করেছে তাদের হিসাব মিটিয়েছি। এইটা শুধু আক্রোশ নয়, গোটা ভারতের রুদ্ররূপ। এটাই ভারতের আসল স্বরূপ। এটা শোধ বা বদলানোর খেলা নয়, এটাই ন্যায়ের স্বরূপ। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, পরমাণু বোমার হুমকিতে ভারত ভয় পায় না। মোদির 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना नहीं हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद मेरी पहली जनसभा
फिर यहाँ वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है। देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा।